नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिस्ट्री विद नरेंद्र में। आज की इस वीडियो में हम पुराणों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे और वीडियो के अंत में एक क्विज दी गई है, आप उसको भी करके देखें। तो आइए करते हैं वीडियो शुरू। पहला पॉइंट है, अथर्ववेद में चारों वेदों के पश्चात पुराणों का उल्लेख हुआ है। पुराण शब्द का जो अर्थ है वो होता है प्राचीन। तो सबसे पहले अथर्ववेद में चारों वेदों के पश्चात पुराण का वर्णन किया गया है और पुराण शब्द का अर्थ होता है प्राचीन। मान्यता के अनुसार पुराणों के जो रचयिता हैं वो है लोमहर्ष ऋषि और उनके पुत्र उग्र सर्वा। इतिहास की दृष्टि से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि न तो इनकी रचना किसी एक काल में की गई थी और न किसी एक लेखक के द्वारा इनकी रचना की गई है। 18 महापुराणों, मुख्य जो पुराण है वो 18 पुराण है और 18 ही उपपुराण हैं। इनमें जो मुख्य है वो है वायु, मत्स्य, मार्कंडेय पुराण। राजेंद्र चंद्र हजारा स्टडीज, इनकी पुस्तक का नाम है स्टडीज इन द पुराणिक रिकॉर्ड्स ऑन द हिंदू रिट्स एंड कस्टम्स में 100 पुराणों की सूची दी गई है। आरसी हजारा के अनुसार गुप्तोत्तर काल के सामाजिक और धार्मिक इतिहास के लेखन के लिए उपपुराणों की जो पुराण है वो महत्वपूर्ण स्रोत है। अगर हम गुप्तोत्तर काल का समाज के बारे में और धार्मिक अवस्थाओं के बारे में जानना चाहते हैं तो जो उपपुराण है वो एक महत्वपूर्ण स्रोत है। 18 महापुराणों की श्रेणी में विष्णु, नारद, भागवत, गरुड़, पद्म पुराण, वराह पुराण, मत्स्य पुराण, कुरुम पुराण, लिंग पुराण, वायु पुराण, स्कंद पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, मार्कंडेय पुराण और भविष्य पुराण, वामन पुराण, ब्रह्म पुराण, इनमें से क्रमशः जो प्रथम 6 पुराण हैं उनको मोक्षदाता और द्वितीय 6 हैं जो अगले 6 हैं उनको नरकदाता और अंतिम 6 को सर्वदाता पुराण कहा गया है। जो 18 मुख्य पुराण हैं उनमें से जो प्रथम 6 हैं उनको मोक्ष दाता और द्वितीय जो अगले 6 हैं उनको नरकदाता पुराण और अंतिम 6 को सर्वदाता पुराण कहा गया है। नेक्स्ट है पुराणों के पंच लक्षण, जो 5 लक्षण है, 5 सर्ग दिए गए हैं, 5 लक्षण होते हैं जिनका वर्णन अमरकोश, जो अमर सिंह की जो पुस्तक है अमरकोश में दिया गया है। पहला है सर्ग, दूसरा है प्रतिसर्ग, तीसरा है मनवंतर और चौथा और पांचवा यहाँ पर महत्वपूर्ण है क्योंकि वंश जो है उसमें देवताओं और ऋषियों की वंशावलियाँ दी गई है और वंशानुचरित में ये ऐतिहासिक दृष्टि में महत्वपूर्ण माना है। वंशानुचरित इनमें राजवंशों की सूचियाँ जो कि चंद्रवंशी और सूर्यवंशी शासक रहे हैं उन राजवंशों की सूचियाँ 5वें लक्षण में, पुराणों के 5वें लक्षण में दी गई है। नेक्स्ट है 18 महापुराणों में केवल जो 5 महापुराण है जिसमें मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्मांड पुराण और भागवत पुराण में ही राजवंशों की वंशावलियां दी गई, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था। केवल 5 महापुराणों में ही राजवंशों की वंशावलियां दी गई हैं, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्मांड पुराण और भागवत पुराणों में। तो इन 5 सहित एक भविष्य पुराण भी मिलाकर है ना, एक 5वां जो इसके 5वां जो पुराण है उसको भविष्य पुराण कहा गया है और ये 6 महापुराण प्राचीनतम माने जाते हैं। तो मौर्य वंश की जानकारी हमें विष्णु पुराण से मिलती है, शुंग और सातवाहन शासकों की जानकारी हमें मत्स्य पुराण से मिलती है, गुप्त वंश की जानकारी हमें वायु पुराण से मिलती है। नेक्स्ट है ईसा पूर्व 5वीं से 4वीं शताब्दी में पुराण अस्तित्व में आ चुके थे। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो पुराणों की रचना की शुरुआत होती है वो ईसा पूर्व 4वीं और 5वीं शताब्दी से मानी जाती है और वर्तमान में उपलब्ध जो पुराण है वो 3वीं 4वीं शताब्दी और या गुप्त काल के आसपास के माने जाते हैं। तो वर्तमान जो अवस्था है पुराणों की वो गुप्त काल के में बनी थी, उनकी जो रचना है गुप्त कालों में की गई थी, उनको पूरी तरह से गुप्त काल में ही लिखा गया था, जो कि वर्तमान में हमें पुराण मिलते हैं। नेक्स्ट है विष्णु पुराण, वायु पुराण की रचना स्पष्टतः गुप्तकालीन है। गुप्त शासकों की सूची, पुराणों की वंशावलियां समाप्त हो चुकी हैं। सर्वप्रथम ये महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पर भी, पार्जिटर नामक विद्वान ने एशियन इंडियन हिस्टोरिकल
ट्रेडिशन में प्राणों के ऐतिहासिक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। तो कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने प्राणों के ऐतिहासिक महत्व की ओर ध्यान दिया था? वो थे पार्जिटर महोदय। उनकी पुस्तक का नाम दिया गया है डायनेस्टीज ऑफ द कली एज नामक पुस्तक है वही। नेक्स्ट ये है यहाँ पर रोमिला थापर ने अपनी हाल की रचनाओं में प्राणिक प्रमाणों की उपयोगिता पर नवीन प्रकाश डाला है। तो रोमिला थापर ने भी प्राणों की ऐतिहासिकता को माना है। तो प्राणों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है मत्स्य प्राण सबसे अधिक प्राचीनतम और प्रामाणिक है। सबसे कई बार पूछा भी जाता है एग्जाम में कि कौन सा प्राण सबसे प्राचीन और प्रामाणिक है, वो है मत्स्य प्राण। इसमें वास्तुशास्त्र के प्राचीन आचार्यों और ब्रह्म क्षत्र परंपरा का उल्लेख मिलता है। मत्स्य प्राण वायु प्राण को इनके रचयिताओं ने पुरातन इतिहास कहा है। तो सबसे जो प्राचीन जिनको प्राचीन माना है वो है मत्स्य प्राण और वायु प्राण। ब्रह्म पुराण को आदि पुराण के रूप में मान्यता दी जाती है। इसमें मुख्यतः तीर्थ स्थानों की महिमा का व क्रम फल व कृष्ण अवतार कथा का वर्णन किया गया है। तो किस अवतार में तीर्थ स्थानों का और क्रम फल और कृष्ण अवतार कथा का वर्णन किया गया है? वो ब्रह्म पुराण और आदि पुराण में। नेक्स्ट है पद्म पुराण में सृष्टि की उत्पत्ति, वंशावली, राजवंश महिमा तथा शकुंतला, पूर्वा, राम और श्रृंगीय ऋषि के जीवन वृत्त सम्मिलित हैं। नेक्स्ट है विष्णु पुराण का मूल पाठ सर्वाधिक सुरक्षित रूप से प्राप्त है। तो सबसे जो सुरक्षित रूप से प्राप्त हुआ पुराण है वो है विष्णु पुराण। इसलिए इसका वर्णन पौराणिक पंच सिद्धांतों के अनुरूप है। इसमें कलयुग की भविष्यवाणियों, कृष्ण लीला, देवासुर संग्राम, समुद्र मंथन और ध्रुव प्रहलाद कथा का उल्लेख है। इसके द्वितीय खंड में भारतीय भूगोल, ज्योतिष, सूर्य सिद्धांत, नवग्रह, पातालोक आदि का वर्णन किया गया है। तो किसमें? विष्णु पुराण में। पुराण में सर्वाधिक लोकप्रिय भागवत पुराण है। सबसे लोकप्रिय कौन सा पुराण है? भागवत पुराण है। इसमें कपिल व बुद्ध को विष्णु का अवतार माना गया है। मार्कंडेय पुराण वर्णनात्मक शैली में लिखा गया है। इसमें पौराणिक देवताओं के स्थान पर वैदिक देवता इंद्र, अग्नि, सूर्य की महिमा का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है अग्नि पुराण व भविष्य पुराणों को विश्व कोश का दर्जा प्राप्त है। अग्नि पुराण में शिव के मानव व लिंग रूप, देवी दुर्गा की शक्तियों, उनके अवतारों तथा गणेश पूजा का उल्लेख है। साथ ही इसमें ज्योतिष, भूगोल, राजनीति, व्याकरण, कृषि, अंत्येष्टि क्रिया, श्राद्ध परंपरा आदि का भी वर्णन किया गया है। पूछा जा सकता है कि इनमें से पूछ सकते हैं कि ज्योतिष का वर्णन या भूगोल का वर्णन या व्याकरण या कृषि विवरण, अंत्येष्टि का वर्णन या श्राद्ध परंपरा का वर्णन किस पुराण में मिलता है? तो अग्नि पुराण में मिलता है। इसके अलावा अग्नि पुराण भविष्य पुराण है एक में चतुर्वर्णों के कर्तव्य, जो चार वर्ण है उनके कर्तव्यों, दायित्वों की गंभीर चर्चा की गई है। साथ ही फारसी सूर्य आराधना, भोजक ब्राह्मणों के इनमें संबंधों की भी चर्चा है। इनमें रानी विक्टोरिया के शासन की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है ब्रह्म वैवर्त पुराण में ब्रह्मा को सृष्टि का सृजनकर्ता माना गया है। तो कौन से पुराण में ब्रह्मा को सृष्टि का सृजनकर्ता माना गया है? ब्रह्म वैवर्त पुराण में। पंच महादेवी दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती और राधा आदि का वर्णन अंत्येष्टि क्रिया, विधि, पितृपूजा, स्वर्ग नरक, जीवन, स्त्री प्रथा से जुड़े अध्याय विशेष महत्व के हैं। इसमें पौरव, इक्ष्वाकु और वृहदत्त राजवंशों की तालिका प्राप्त होती है। किस पुराण में? ब्रह्म वैवर्त पुराण में। इन चीज़ों का वर्णन मिला जो हमने जिक्र किया था। इसके अलावा वायु पुराण, लिंग पुराण, क्रूम पुराण और शिव पुराण शैव पुराण कहे जाते हैं। तो किन पुराणों को शैव पुराण कहा गया है? वायु पुराण, लिंग पुराण, क्रूम पुराण और शिव पुराणों को शैव पुराण कहा गया है। तो पुराण और इनके जो रचना स्थल है, कहाँ पर पुराणों की रचना की गई है, कुछ यहाँ पर पुराणों के नाम दिए गए हैं, उनका रचना स्थल दिया गया है। तो ब्रह्म पुराण है उसकी रचना उड़ीसा में की गई है। पद्म पुराण की पुष्कर में की गई है। अग्नि पुराण की रचना गया में की गई है। वराह पुराण की मथुरा में,
वामन पुराण की रचना थानेश्वर में, और कुर्म पुराण की रचना काशी में, और मत्स्य पुराण की नर्मदा तट पर की गई है। तो आइए यहाँ पर जो आपने ऊपर पढ़ा है तो उससे संबंधित कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पर मैंने बनाए हैं, तो जानते हैं और आंसर देने का आप भी प्रयास करें। तो पहला जो प्रश्न है यहाँ पर दिया गया है, राजेंद्र चंद्र हजारा की पुस्तक जो है स्टडीज इन द पुराणिक रिकॉर्ड ऑन द हिंदू रिट्स एंड कस्टम ने कितने उप पुराणों की सूचना जो सूची है वो दी गई है। तो कितने उप पुराणों की सूची दी गई है, इसमें 100 उप पुराणों की सूची दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, पुराणों में सर्वाधिक लोकप्रिय पुराण कौन सा है। प्रश्न है, पुराणों में सर्वाधिक लोकप्रिय पुराण कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है भागवत पुराण। नेक्स्ट है, किस पुराण का मूल पाठ सर्वाधिक सुरक्षित रूप से प्राप्त है। तो इसका उत्तर है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण का मूल पाठ सर्वाधिक रूप से सुरक्षित प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, किस पुराण में सृष्टि की उत्पत्ति, वंशावली, राजवंश महिमा तथा शकुंतला, पूर्वा, राम व श्रृंगिय ऋषि के जीवन वृत्त सम्मिलित हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अग्नि पुराण में। नेक्स्ट है, सॉरी मुझे इस पे डाउट हो रहा है, आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, मुझे डाउट है इस पे क्या आंसर हो सकता है। ये तो पद्म पुराण हो सकता है या अग्नि पुराण हो सकता है। इसमें थोड़ा आप भी देख लें वीडियो को, थोड़ा सा बैक करके रिवर्स करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में उपलब्ध पुराण किस काल के हैं। तो किस काल में जो वर्तमान में जो उपलब्ध है पुराण वो किस काल में लिखे गए हैं। तो इसका राइट आंसर है गुप्त काल में। नेक्स्ट है, कौन सा पुराण सबसे अधिक प्राचीन व प्रमाणिक है। इसमें वास्तुशास्त्र, प्राचीन आचार्यों, ब्रह्मक्षत्र परंपरा का उल्लेख मिलता है। तो इसका राइट आंसर है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण सबसे अधिक प्राचीन है, प्रमाणिक है, और इसमें वास्तुशास्त्र, प्राचीन आचार्यों व ब्रह्मक्षत्र परंपरा का उल्लेख मिलता है। तो आज की वीडियो कैसे लगी जरूर कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे सब्सक्राइबर बढ़ सकें और हमें मोटिवेशन मिलती रहे कि हम आगे ऐसी वीडियो लेकर आए हैं, क्योंकि हमारी बहुत मेहनत लगती है इस तरह की वीडियो बनाने में। तो आप सभी से प्रार्थना है कि अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमारे जो दर्शक हैं, देखने वाले हैं, सब्सक्राइबर हैं वो बढ़ें और हमें मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद।